हेलो दोस्तों, ऑयल इंडिया के बारे में वीडियो में बात करेंगे। कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और प्रॉफिट भी किया है, दोनों को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले सेकेंड इंटरिम डिविडेंड ऑयल इंडिया की तरफ से 10 रुपए का डिक्लेयर हुआ है। पहला डिविडेंड 4.5 रुपए का था, तो टोटल 14 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड हो रहा है। अभी का जो डिविडेंड है 10 रुपए वाला, उसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है 22 फरवरी, जो कि रिकॉर्ड डेट है, जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड आ रहा है ऑयल इंडिया की तरफ से। अगर हम दोनों डिविडेंड को ऐड कर ले 4.5 और 10, तो 14 रुपीज 50 पैसा का यहां पर डिविडेंड हो रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड के बारे में बता रहा है। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो फाइनल डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन रह सकता है, जो कि Q4 के रिजल्ट्स के बाद आएंगे और जनरली उनकी रिकॉर्ड डेट सितंबर में होती है। जैसे आप पिछले साल का आप डेटा देख सकते हैं, यहां पर टोटल 3 डिविडेंड था, फाइनल डिविडेंड 5 का था, फिर इंटरिम डिविडेंड इसी समय में 5.75 का था। तो इसी से एक हिंट मिल रही है कि कंपनी ने प्रॉफिट इस बार बहुत ज़्यादा किया है। फिर 3.50 रुपये का जो इंटरिम डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया था, और इस बार ऑलरेडी देखिए 4.50 रुपये का डिविडेंड उन्होंने दिया था। तो टोटल अगर आप पिछली फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड देखें तो 14 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड था, और अभी ऑलरेडी 14 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड हो रहा है। ये 4.5 रुपए का, और अभी का जो डिविडेंड है 10 रुपए का। तो एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड तो हो ही रही है, और एक फाइनल डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन रह सकता है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये साइक्लिकल सेक्टर है, क्रूड के प्राइस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसको मैं समझाता हूं। देखिए, ये है उनका इनकम का डेटा। देखिए, आप यहां इनकम में देख सकते हैं, टोटल इनकम उनकी अगर आप अक्टूबर से दिसंबर 2021 देखेंगे 4,705 करोड़ थी, इस बार 5,981 करोड़ है। प्रॉफिट 1746 करोड़ अभी है, जो कि पिछली बार 1244 करोड़ थी। और देखिए, डिविडेंड क्यों ना बढ़े, आप देखिए अप्रैल से दिसंबर 2021 में कंपनी ने प्रॉफिट किया था 2,257 करोड़ का, और अप्रैल से दिसंबर 2022 जो कि अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आप देख सकते हैं प्रॉफिट डबल से ज्यादा हुआ है। 5,022 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट, बम्पर प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। आप मार्जिन्स देखेंगे, 9 महीनों के मार्जिन्स 42% से लगभग 45% मार्जिन भी आपको बढ़ते हुए नजर में आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो आपको हमको देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज है ऑयल इंडिया, चूंकि ये बिजनेस क्या है कि वो क्रूड को या गैस को खोजते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अब जब गैस के प्राइसेस 2022 में बहुत ज्यादा बढ़े, क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े, तो रियलाइजेशन भी उनका बहुत ज्यादा हुआ था, जिसकी वजह से इनको फायदा हुआ। एक लेकिन डर था कि गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया, लेकिन विंडफॉल टैक्स का भी मुझे यहां पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देख रहा है। 88.33 यूएस डॉलर पर बैरल है, नहीं तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स से जितना हमको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि $75 के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, लेकिन $88 एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो पॉजिटिव ऑयल इंडिया में एटलीस्ट है, और ओएनजीसी में अभी नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड है ओएनजीसी में, वो है प्रोडक्शन। देखिए, प्रोडक्शन इनका इनफैक्ट बढ़ रहा है। आप यहां पर अगर आप 9 महीनों का ही अगर आप क्रूड का प्रोडक्शन देखेंगे, 2.262 MMT ये क्रूड का प्रोडक्शन है, और यहां पर आप देख सकते हैं 2.376। तो क्रूड का प्रोडक्शन, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन, ऑयल इक्विवेलेंट, सबका प्रोडक्शन ऑयल इंडिया की तरफ से बढ़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव है। क्योंकि देखिए, क्रूड के प्राइसेस ऊपर नीचे तो होते रहेंगे। अभी अगले ही साल क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे, तो ये जो रिकॉर्ड प्रॉफिट, ये जो रिकॉर्ड डिविडेंड जो हमको आपको देखने को मिल रहा है, अगले साल देखने को ना मिले। और सेम रिवर्स यहां पर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम के साथ भी हो रहा है दोस्तों। तो ये हमको भी समझना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ऑयल इंडिया की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए क्रूड कहीं नहीं जाने वाला है, क्रूड की डिमांड रहेगी, नेचुरल गैस की डिमांड रहने वाली है, और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज है। बाकी सेल्स के जो आंकड़े हैं, सेल्स तो बढ़ ही रहा है क्रूड का, नेचुरल गैस का, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आंकड़े हैं। बाकी मार्केट के ऊपर है कि मार्केट इन नंबर्स को कैसे इनको रिएक्ट करती है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो मार्केट के ऊपर है। बट ये कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहां पर आ रहे हैं, जहां पर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हुआ है Q3 में, बेटर प्राइस मिले हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है बेटर आउटपुट हुआ है, जिसके बारे में हमने यहां पर बात की है। प्रोडक्शन के डेटा में
हमने बात की है, क्योंकि रियलाइजेशन इस साल $88 है। मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है, हमको नहीं पता है 6 महीने 9 महीने बाद क्या होगा। अचानक से क्रूड के प्राइस कम हो गए तो रियलाइजेशन कम हो सकते हैं, रियलाइजेशन कम हुए तो शायद हो सकता है जो प्रॉफिट जो है, ईपीएस जो है, वो भी तब इम्पैक्ट कर जाए। बट फिलहाल अच्छा चल रहा है बिजनेस, और इन रिजल्ट से ओएनजीसी के भी एक अच्छे डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन जरूर बन जाती है। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू दोस्तों। लास्ट में दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए 2022 बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, ऑल टाइम हाई मार्केट थी, फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझे कहते थे कि हम बहुत बड़े लॉस में हैं, और इसके 3 कारण थे दोस्तों। पहला कि गलत स्टॉक का चुनाव करना, दूसरा गलत सेक्टर का चुनाव, और तीसरा गलत इन्वेस्टमेंट की थॉट प्रोसेस या गलत इन्वेस्टमेंट की सोच। यहां पर दोस्तों हम हमेशा लॉन्ग टर्म रिसर्च और फोकस पर बात करते हैं, लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस पर हम बात करते हैं, और कंसिस्टेंसी पर हमारा फोकस रहता है। और ये सब नॉलेज मैं आपके साथ एक कॉन्साइज कोर्स के साथ आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जहां पर आपको स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन और किस हिसाब से आप अपनी खुद की सोच को डेवलप कर सके उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे जो बड़े फंड मैनेजर्स के क्या सीक्रेट है, ये सब नॉलेज इस कोर्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा। लाइव क्लासेस आपके साथ लूंगा ताकि आपको हमेशा आपकी लर्निंग होती रहे, और बहुत सारे फ्री लर्निंग रिसोर्सेज भी इस कोर्स में अपलोड होते रहेंगे। ये अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप है दोस्तों, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है।